मध्य प्रदेश से आज एक ऐसी खबर आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। एमपी के गुना में 3 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी गई और शिकारियों ने पुलिस वालों को गोली मार दी। सब इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिसकर्मियों की मौत। हिरण और मोर का शिकार कर रहे थे हमलावर। एक भी दोषी को नहीं छोड़ा जाएगा, यह कहा है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई होगी जो मिसाल बनेगी। पुलिस वाले के परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी, यह भी कहा उन्होंने। तो शिकारियों ने आज सुबह 3 पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर भी शामिल है। तीनों की मौत हो गई और अब शिवराज सिंह चौहान के तेवर बहुत सख्त है और वो कह रहे हैं कि ऐसी कार्रवाई करेंगे जो मिसाल बनेगी। तो आइए आपको बताते हैं कि ये घटना क्या है, जंगल में क्या हुआ, कैसे 3 पुलिसकर्मियों को शिकारियों ने कत्ल कर दिया उनको। मौनवाड़ा के जंगल की ये घटना है, आपको हम बताते हैं यहाँ पर की ग्राफिक के जरिए। मौनवाड़ा के जंगल की घटना, काला हिरण का शिकार हुआ यहां पर रात 12:30 बजे पुलिस को सूचना मिली। सूचना के बाद 7 पुलिसकर्मी जंगल पहुंचते हैं। पुलिस ने 3 शिकारियों को पकड़ लिया। पीछे से कुछ शिकारियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और 3 पुलिसकर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस टीम पर हमले में 7 शिकारी शामिल हैं और 1 शिकारी क्रॉस फायरिंग में मारा गया। तो पीछे से कुछ शिकारियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी और फायरिंग के बाद फिर वहां पर 3 पुलिसकर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई। पीछे से 7 पुलिस टीम पर हमले में 7 शिकारी शामिल थे जिन्होंने पीछे से हमला किया और फिर 1 शिकारी क्रॉस फायरिंग में मारा गया। फायरिंग के बीच शिकारी बच के भाग निकले। एमपी के गुना से जहां यह घटना घटी वहां से हमारे संवाददाता मकरंद काले इस वक्त जुड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो से। मकरंद, सीधे सीधे अपराधी यहां पर पुलिस को चुनौती देते हुए, सरकार के इकबाल को चुनौती देते हुए 3 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया इन शिकारियों ने। क्या अभी तक सफलता मिली है पुलिस को इन शिकारियों को दबोचने में? देखिए, एक शिकारी जो है वो क्रॉस फायरिंग में मारा गया है और अभी टीवी 9 भारतवर्ष की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। हम इस समय जंगलों से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर है जहां पर ये स्पॉट है, जहां पर ये घटनाक्रम हुआ, जहां मुठभेड़ हुई। और अभी भी यहां पर निशान आपको बाकी मिल जाएंगे। यहां पर अभी भी स्पॉट्स हैं जो ये बता रहे हैं कि देर रात यहाँ पर किस तरह से मुठभेड़ हुई और अपराधियों ने किस तरह से पुलिस वालों को और गोली चलाई और 3 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। ये वो रास्ता है जो जंगल की ओर से आता है और यहीं से बाइक से जो शिकारी थे वो आ रहे थे काले हिरण का शिकार करने के लिए। ये जो पूरा एरिया है इसको देवभूमि कहा जाता है और यहाँ पर बड़ी तादाद में कृष्ण मृग यानी कि काला हिरण पाया जाता है और साथ ही साथ मोर भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर बड़ी तादाद में पहले भी शिकार होता रहा है और फॉरेस्ट के अधिकारी इसको कई बार रोकते हुए देखे भी गए। लेकिन इस बार क्या हुआ कि रात में पुलिस कर्मियों को सूचना मिली तकरीबन 12:30-1:30 बजे के बीच कि कुछ फायरिंग हो रही है जंगलों में। उसको देखने के लिए जब पुलिसकर्मी आ रहे थे तो शिकारी काले हिरण का शिकार करके यहां से गुजर रहे थे और उनको रास्ते में रोका गया। इसी स्पॉट पर उनको रोका गया था। 3 पहले जो अपराधी थे यानी कि जो शिकारी थे उनको पुलिसकर्मियों ने रोका, उनसे धुआं झटकी हुई, धक्का मुक्की हुई। साथ ही पीछे से आ गए मोटरसाइकिल के जरिए और उन्होंने फायरिंग कर दी। फायरिंग में 3 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। कुछ निशान मैं आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पर अभी भी ताजे हैं और यहाँ पर देखिए शहादत के निशान अभी भी बाकी हैं और यहाँ पर जो एसआई जिनकी मौत हुई वो यहाँ पर उनका जो पार्थिव शरीर था वो यहाँ से ही बरामद किया गया। उसके बाद पुलिस टीम आई। ये मैं आपको बता दूं कि एक शख्स यहाँ पर जो घायल था उसको तकरीबन 4 बजे ये सूचना मिली कि एक घायल की कुछ दूर पे एक गांव है, वहां पर मौत हुई है। पुलिस जब वहां पर पहुंची तो उसको दफना दिया गया था सुबह 4 बजे। पुलिस ने जब बॉडी चेक की तो उसको गोली लगी थी। तो ये पाया गया कि वो जो शिकारी था उसी को पुलिस की क्रॉस फायरिंग में गोली लगी थी और उसकी कुछ दूरी पर जाकर मौत हो गई। उसके साथियों की तलाश पुलिस कर रही है जो शहीद है। जी मकरंद, उस शिकारी के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? वो कहां का रहने वाला था और कब यहां पहुंचा था और किस इलाके में उसकी मौत हुई, कहां उसे दफनाया गया, ऐसी कोई जानकारी मिली है क्या? देखिए, अभी पुख्ता तौर पर अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति जिसकी लाश बरामद की गई है उसका नाम नौशाद है और यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक गांव है जहां पर उसको दफनाया गया था। वहां पर बड़ी तादाद में पुलिस वाले भी मौजूद हैं और आसपास के इलाके
में पूछताछ भी की जा रही है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि गांव में उनके घर पे एक फंक्शन था जिसके लिए वो हिरन का शिकार करने के लिए आया था। ये अभी तक सूचना मिल चुकी है, इसको वेरीफाई अभी किया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर डेरा डाले हुए हैं, उस गांव में भी डेरा डाले हुए हैं सनखेड़ी में, और उसके अलावा गुना में भी हेडक्वार्टर में डेरा डाले हुए हैं। खास बात यह है कि ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है इसमें जिन 3 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है उनको भी राज्य शासन ने शहीद का दर्जा देकर 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। और अब इंतजार इस बात का है कि जो बात शिवराज सिंह चौहान ने कही है वो बात अब वो पूरी करके दिखाएं, वो बात उस साबित करके दिखाएं और ऐसी मिसाल बनाएं कि वाकई जो दूसरे अपराधी है उनकी रूह तक कांप जाए ऐसा कुछ करने में, क्योंकि ऐसे पुलिस कर्मियों को मौत के घाट उतार देना वाकई पुलिस को और सरकार के इकबाल को बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत शुक्रिया मकरंद, आपसे आगे जानकारी लेते रहेंगे इन तमाम जानकारियों के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।